हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि झारखंड के पलामू जिला के लिए वैकेंसी निकल कर आ चुका है पलामू जिला की तरफ से, जो कि पलामू जिला के अंतर्गत चतुर्थ वर्ग पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन संख्या जो कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यह वैकेंसी बिना एग्ज़ाम का वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीका से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कि ये कार्यालय उपयुक्त सह जिला दंडकारी पलामू मेदिनीनगर, जो कि यहाँ पे मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2025, जो कि आवेदन दिनांक 5 जुलाई से, यहाँ पे देखिए 5 जुलाई से अपराह यानी 5 बजे से स्वीकार किया जाएगा, यानी कि शाम के 5 बजे से आपका अपराह किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, पलामू जिला के अंतर्गत जो कि समाहरणालय एवं अन्य विभाग कार्यालयों में चतुर्थ वर्ग जिला स्तरीय के रिक्त पदों के लिए विरुद्ध नियुक्ति पैनल निर्माण हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से जो कि निबंधित डाक द्वारा विहित प्रपत्र में जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म आपको डाक द्वारा, यहाँ पे देखिए लिखा है कि निबंधित डाक द्वारा, जो कि डाक द्वारा आपको अप्लाई करना होगा, फॉर्म को अप्लाई करना होगा, डाक द्वारा भेजना होगा, जो कि डायरेक्ट आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पदनाम देखिए लिखा गया है, चतुर्थ वर्ग हो गया। वेतन आपका यहाँ पे देखिए, जो कि वेतन यहाँ पे देखिए जो कि लेवल 1 का है, यानी कि 30,000 प्लस आपका सैलरी स्टार्टिंग मंथ में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्त पदों की संख्या 585 है, यानी कि 585 की तरफ वैकेंसी निकाला गया है 585 पद के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या का 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि अभी यहाँ पे 585 निकाला गया है, लेकिन चयन किया जाएगा यानी कि 585 का जो कि 2 गुना, यानी 2 गुना अभ्यर्थी को जो कि सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो कि हम वैकेंसी के बारे में बताने वाला है कि कौन कौन सा पद पर वैकेंसी निकाला गया है। तो पहला यहाँ पे देखिए, जो कि पलामू का समाहरणालय, इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 132, जो कि कैटेगरी बाय यहाँ पे देखिए अनारक्षित हो गया। इस प्रकार से कैटेगरी बाय कैटेगरी वैकेंसी दिया गया, तो आप जिस कैटेगरी से आप अपना कैटेगरी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए जिला शिक्षक पदाधिकारी का पलामू, जो कि कार्यालय पलामू, इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 273, जो कि इस पर भी कैटेगरी बाई कैटेगरी है, तो अपना कैटेगरी यहाँ से इसमें चूज कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए स्वच्छ विभाग पलामू जिला, यानी स्वच्छ विभाग के लिए इसमें टोटल 151 वैकेंसी है, जो कि इसमें अपना कैटेगरी देख सकते हैं। जिस कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई उस कैटेगरी से आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिला चौथा है, जो कि जिला सहकारिता कार्य पलामू, इसमें आपका जो कि टोटल वैकेंसी 3 है, इसमें बहुत ही कम वैकेंसी दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा है वन प्रमंडल मेदिनीनगर, जो कि इसमें टोटल वैकेंसी 26 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका यहाँ पे देखिए 585 निकाला गया। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, उस कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी का यहाँ पे देखिए दिया गया है इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टोटल 585 है, लेकिन चयन किया जाएगा जो कि 585 का 2 गुना। तो इस प्रकार से मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताया, और चलिए हम आगे सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया गया कि नियोजनालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 के अपराह 5 बजे तक होगी, यानी कि 5 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम तिथि के बाद आवेदन, अधूरे आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्र से बिना दिए गए आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थी की अभ्यर्थता पात्रता निरस्त करते हुए यह सूचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करें तो अपना जो भी सही आपका एड्रेस हो या फिर सही आपका जो भी प्रमाण हो, उसी प्रमाण से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। नहीं तो अगर आपका कोई भी जो कि यहाँ पे फर्जी चीज़ मिल गया तो आपको कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। और आपको 5 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप 5 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, जो कि उम्मीदवारों के लिए नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य होगा। क्या क्या होगा यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। और उसके बाद है उम्मीदवार का स्वच्छ होना अनिवार्य होगा, यानी कि जो कि अपना शारीरिक फिटनेस होना जरूरी है। उसके बाद साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य आना, यानी कि साइकिल चलाने आना चाहिए। उसके बाद अगला है अन्य बात समान
बातें जो कि समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिक दी जाएगी। यानी कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो जिसका सब अगर आपका नंबर और सभी का नंबर एक आ जाता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ पर सिलेक्शन किया जाएगा कि आपका जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है तैयार पैनल में मान्यता एवं वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्थानीय क्षेत्र उम्मीदवारों को यथा मध्य प्राथमिक दी जाएगी, यानी कि सभी को प्राथमिक दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2010 के आलोक में दिनांक 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ही उम्र सीमा में जो कि 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी उम्मीदवार जो कि 2017 में जो कि परीक्षा में शामिल हुए थे उन लोगों को 15 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया कि कुल रिक्त 2 गुना, यानी कि कुल रिक्त पदों का 2 गुना उम्मीदवार को पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि वैकेंसी का 2 गुना जो कि सिलेक्शन का जो भी मेरिट लिस्ट है वो रिलीज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्तलिस स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण, यानी क्षति किसको किसको आरक्षण कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आरक्षण में पहला यहाँ पे देखिए खेल कूद कोटा के खिलाड़ियों 2% शैक्षिक रूप से आरक्षित होगी 2%। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि पाठ्यक्रम कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड राज्य के संकल्प यहाँ पे दिया गया है जो कि विज्ञापन संख्या और यहाँ पे डेट भी दिया गया। उसके बाद दूसरा है निःशक्त व्यक्ति हेतु 4% से आरक्षण अनुमान्य होगा जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य, यानी कि निःशक्त व्यक्ति के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षित कोटि में 2% पद पर आरक्षित रूप से आमिद जनजाति को आरक्षित दी जाएगी, यानी कि अनुसूचित जनजाति को जो कि 2% का दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा है जो कि महिला के लिए 5% शैक्षिक रूप से आरक्षित होगी जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग झारखंड राज्य, यानी कि 2% महिला के लिए आरक्षित, यानी कि 585 जो है उसमें जो कि 5%। उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता जो कि चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त निरीक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चरित्र आपका क्या होगा, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो या आपराधिक इतिहास न रहा हो, अंचल अधिकारी से अनुन्य स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, उससे नियुक्त के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा, यानी कि जो भी उम्मीदवार होगा उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि अपराधी का चरित्र नहीं होना चाहिए, उसको चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे देख लीजिए 15 जून 2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश के आलोक में वैसे उम्मीदवार जिनके 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था तथा उस तिथि को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए हैं, वैसे कोटि उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि जो 2017 में परीक्षा में शामिल हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रमांक के अलावे अन्य उम्मीदवार यानी सामान्य वर्ग के लिए आवेदन की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 18 से 37 ईयर्स और महिला वर्ग के लिए 18 से 38 ईयर्स एवं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। जो विकलांग है उन उम्मीदवार के लिए 5 ईयर्स का अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी कि किसी भी कैटेगरी से होंगे, अगर आप विकलांग हैं तो आपको 5 साल का उसमें छूट दिया जाएगा, उसमें प्लस किया जाएगा। तो आपका ये एज लिमिट रहा। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया यानी प्रक्रिया सिलेक्शन का प्रक्रिया, तो यहाँ पे देखिए 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि आपकी 10वीं में कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए समान अंक प्राप्त उम्मीदवार को उम्र के अवलोकन अधिमानता प्रदान की जाएगी, यानी कि अगर आपका समान नंबर आ जाता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका मान्य ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वीं में प्रमाण पत्र एवं उम्र में समानता होने पर स्थानीय पलामू जिला उम्मीदवार को प्राथमिक दी जाएगी, यानी कि अगर आप जो कि 10वीं में प्राप्त अंक एवं उम्र में अगर आपका दोनों में समानता हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा कि जो कि स्थानीय पलामू जिला, जो भी पलामू जिला के होंगे उनको प्राथमिक दी जाएगी। पहले पलामू जिला को दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा जिला के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे है पैनल संसाधन एवं निरीक्षित संख्या 2 गुना, अर्थात जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है जो 1170 ×
दू यानी कि 2340 अभ्यर्थी को स्वच्छ जांच एवं साइकिल चलाना हेतु आमंत्रण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि साइकिल चलाने आना चाहिए। स्वच्छ जांच एवं साइकिल चालन में योग्य पाए अभ्यर्थी की ही पैनल तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो कि स्वच्छ शरीर साइकिल चलाने आना चाहिए, जिसको आता है उसी के लिए ये वैकेंसी है, नहीं तो उसे छाड़ दिया जाएगा, मेगा सूची नहीं जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तैयार पैनल में रिक्त अनुसार संबंधित कार्यक्रम विभाग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जाएगी। जो कि आवेदन प्रक्रिया, उसके बाद क्या क्या आवेदन प्रक्रिया है ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आवेदन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका 10वीं उत्तीर्ण संबंधित जो भी आप 10वीं का मूल्य प्रमाण पत्र है उसका एक फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद समक्ष पदाधिकारी द्वारा नियुक्त अधन स्थानीय निवास एवं जाति यानी कि स्थानीय निवास और आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके बाद फोटो हस्ताक्षर आधार पहचान पत्र की प्रति यानी कि आपका जो भी पहचान पत्र है, शपथ पत्र है, जो कि शपथ पत्र आपको नीचे मिल जाएगा जो कि फॉर्म दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिनांक 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र अगर यदि है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद नियोजनालय कार्य को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हैं, नियोजनालय के माध्यम से मिला हो वो प्रमाण पत्र। उसके बाद अन्य कोई विशेष योग्य से संबंधित प्रमाण पत्र या था खेल कूद या विकलांग का कोई भी अगर प्रमाण पत्र है तो आप उसे दे सकते हैं, आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वच्छता लिखा लिफाफा जिसमें इसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगाओ। यानी कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करके आपको डाक पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजेंगे तो उस पर आपको 26 रुपये का जो कि टिकट लिफाफा पर टिकट सटा होना चाहिए, तभी आपका आवेदन मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन को लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पत्र का नाम एवं कोटि अंकित पर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट में जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नियोजनालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपका 5 जुलाई से जो कि 5 जुलाई तक आप 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किया जाएगा। आवेदन पत्र अंतिम तिथि समय के बाद आप प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखिए पलामू का वेबसाइट है, आप इस पर जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क के लिए भी यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क के रूप में आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 250 रुपया लगेगा एवं अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 125 रुपया लगेगा। भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ट्राफिक जो उपायुक्त पलामू के पदनाम से भुगतान होगा जो कि संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब भी आप जो भी पेमेंट करेंगे जो कि यहाँ पे भारतीय पोस्टल ऑर्डर से या फिर बैंक ट्रांसफ़र से उपायुक्त पलामू के पदनाम से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट सक्सेस होगा। उसके बाद स्वच्छ जांच एवं साइकिल चालन टेस्ट हेतु तिथि दैनिक जो कि समाचार पत्रों में माध्यम से अलग सूचना जारी की जाएगी, जिससे के लिए यानी कि वेबसाइट पलामू पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपयुक्त विज्ञापन में निहित सतह राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अथवा माननीय न्यायाधीश में प्रभावित होगा। तदनुसार विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया एवं रिक्तियों की संख्या में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन नियुक्त प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। आवेदन आपको कहाँ भेजना है, यानी कि जब फॉर्म को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहाँ भेजना है, एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे देखिए भेजने का आवेदन भेजने का पता यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिला नियोजनालय कार्यालय रांची रोड रेडमा सरकारी IIT के बगल में जो कि मेदिनीनगर पलामू झारखंड पिन कोड इतना दिया गया है। यानी कि इसी एड्रेस पर आपको डाक पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजना है, पोस्ट स्पीड द्वारा भेजना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को जो कि आप निकलवा सकते हैं और आपको अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए विहित प्रमाण पत्र है और यहाँ पे सभी प्रमाण पत्र आपको देखने को मिलेंगे, यानी पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए घोषणा प्रमाण पत्र दिया गया है, घोषणा पत्र है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्यालय उपायुक्त के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद और भी फॉर्म यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र के लिए यहाँ पे दिया गया है।
तो ये प्रवेश पत्र के लिए है। तो आप यहाँ से जो कि यहाँ पे देखिए शपथ पत्र, जो मैंने आपको बताया था कि आपको शपथ पत्र भी आपको देना होगा, तो यहाँ पे देखिए यही शपथ पत्र है। आपको इसको निकलवा कर ऐसे अच्छे से फॉर्म को फिलअप करवा लेना है या कर लेना है, और करने के बाद अपने पोस्ट ऑफिस द्वारा जो कि मैंने बताया जिस स्थान जहाँ पे भेजना है आपको उस पर भेजना होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पलामू जिला के चतुर्थ वर्ग के पदों पर जो वैकेंसी निकला है इसके बारे में मैंने आपको पूरा तरीका से प्रॉपर तरीका से बताया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो फॉर्म अप्लाई करने में या फिर कोई भी चीज़ में अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको उसके लिए एक अलग से प्रॉपर तरीका वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, और मैं उस वीडियो में आपको जो भी आपका डाउट है उसका प्रॉपर तरीका से हम समझा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।